बहुत पुराने जमाने की बात है। एक परसकून गांव में एक सुनार रहता था। गांव वाले उस पर अंधा एतबार करते, अपने कीमती जेवरात उसी से बनवाते और खरीदते। गांव के कोने पर उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जो गोया गांव की रौनक का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह सवेरे चिराग जलता तो दुकान में हथौड़े की हल्की सी टकटक गूंजने लगती, और रात गए तक यही आवाज गांव के सुनसान माहौल को जिंदगी बख्शती रहती। ये सुनार न सिर्फ अपने काम में माहिर था, बल्कि अखलाक में भी सबसे बढ़कर। नरम तबीयत, मीठी जबान और दिल में अल्लाह का खौफ उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसकी बातों में मिठास और रवैये में नरमी ऐसी थी कि जो भी उससे मिलता मुतमिन होकर लौटता। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, यह सुनार सिर्फ जेवरात नहीं बनाता, यह अपने हाथों से खुशबू भरता है। मगर जिंदगी की हकीकत यही है कि खुशहाली हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन अचानक वह सुनार सख्त बीमार पड़ गया। दवा दारू की कोशिश की गई, दुआएं मांगी गईं, मगर तकदीर का लिखा बदल न सका। चंद ही दिनों में वह अपने पीछे बीवी और 2 नन्हे बच्चे छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। इस खबर ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वह दुकान, जिसकी टकटक गांव के झर्रों में जिंदगी भरती थी, अब खामोश हो गई। गांव के लोग इकट्ठे होकर उसकी तारीफें करते, उसके अखलाक और नेकी के किस्से सुनाते और उसके यतीम बच्चों की हालत पर आंसू बहाते। अब एक बीवा औरत और 2 मासूम बच्चे उसकी याद के सहारे रह गए। पहले जो घर जेवरात की रोशनी से जगमगाता था, वहां अब अंधेरा छा गया। चूल्हा ठंडा पड़ गया, खाने के बर्तन खाली रहने लगे और फाकों की घड़ियां आ गईं। दिन गुजरते गए और गरीबी की सख्ती उन मासूमों के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। बड़ी मुश्किलों के बाद बीवा औरत ने अपने बच्चों को संभालने की कोशिश की। दिन रात की मेहनत और सब्र के बावजूद गरीबी का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अक्सर वह बैठकर सोचती रहती कि शौहर की छोड़ी हुई निशानियों में शायद कोई कीमती चीज निकल आए जो जिंदगी का सहारा बन सके। एक दिन जब वह पुराना संदूकचा खोल रही थी, उसकी नजर एक खूबसूरत हार पर जा ठहरी। वह हार नरम कपड़े में लिपटा हुआ था और देखने में सोने का मालूम होता था। बीवा की आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद की रोशनी झलकने लगी। उसने दिल ही दिल में कहा, अगर यह हार बेच दूं तो शायद मेरे बच्चों के खाने पीने का कुछ बंदोबस्त हो सके। उसने छोटे बेटे को करीब बुलाया, हार उसके हाथ में थमाया और नरम लहजे में कहा, बेटा, यह हार ले जाओ और अपने चाचा की दुकान पर दे आओ। कहना कि यह बेचकर हमें कुछ पैसे दे दें। नन्हा बच्चा हार को अपने सीने से लगाकर बाहर निकला। उसके कदम छोटे थे, मगर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। वह नहीं जानता था कि यह हार उसकी मां की उम्मीद का आखिरी सहारा है। बच्चा मासूम और ना तजुर्बेकार था। उसने हार को एक पुराने कपड़े में लपेटा और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को चाचा की दुकान की समत बढ़ाया। गांव की तंग और पेचदार गलियों से गुजरते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसकी आंखों में एक ही दुआ गर्दिश कर रही थी, या अल्लाह, ये हार हमारे लिए सहारा बन जाए, मेरे भाई और माँ के लिए रिज्क का वसीला हो जाए। छोटा सा लड़का कपड़े में लिपटे हार को अपने सीने से लगाकर चलता रहा। उसके कदम छोटे थे, मगर उन कदमों में भूख और जरूरत की भारी जिम्मेदारी छिपी हुई थी। आखिर वह गांव की बड़ी मंडी में जा पहुंचा। सूरज ढल रहा था और बाजार की रौनक अपने उरूज पर थी। गलियां लोगों के शोर से गूंज रही थीं। कहीं अनाज के थैले बेचे जा रहे थे, कहीं कपड़ों की रौनक जगमगा रही थी। कोई मवेशियों की कीमत पर बहस कर रहा था, तो कहीं औरतें जेवरात के दाम पूछ रही थीं। दुकानों पर चिराग जलने लगे और ग्राहकों की आवाजें एक दूसरे में घुलकर एक अजीब सा हंगामा पैदा कर रही थीं। उन्हीं रौनकों के बीच वह नन्हा लड़का कपड़े में लिपटा हार हाथ में थामे झिझकते कदमों के साथ अपने चाचा की दुकान के सामने आ खड़ा हुआ। उसके लब कांप रहे थे, दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। चाचा की दुकान बाकी सब दुकानों से मुख्तलिफ थी। वहां हमेशा सफाई सुथरी रहती, शीशे के शोकेस में जेवरात जगमगाते और अंदर एक वकार भरा सुकून महसूस होता। गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कस्बों में भी चाचा की इज्जत और पहचान थी। वह सिर्फ एक सुनार नहीं, बल्कि एक तजुर्बेकार कारीगर और भरोसे की अलामत था। नन्हा बच्चा दुकान के दरवाजे पर रुका। उसके कदम लरज रहे थे, दिल में खौफ भी था और एक कच्ची सी उम्मीद भी। उसने लरजती आवाज में धीरे से कहा, अस्सलामु अलैकुम चाचा जान। चाचा ने सर उठाकर देखा तो लम्हा भर के लिए ठिठक गया। सामने मरहूम भाई का बेटा खड़ा था, कमजोर सा जिस्म,
आंखों में उदासी की गहरी लकीर और कपड़ों पर गरीबी का बोझ साफ झलक रहा था। यह मंजर देखकर चाचा का दिल पिघल गया। वह कुर्सी से उठा और नरमी से बोला, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ, क्या बात है। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कपड़े में लिपटा हुआ हार मेज पर रखा, फिर झिझकते लहजे में बोला, अम्मी कहती हैं ये हार बेच दो ताकि कुछ पैसे मिल जाए। ये सुनकर दुकान का माहौल जैसे लम्हा भर को खामोश हो गया। जेवरात की चमक भी उस मासूम की आंखों की नमी के सामने फीकी पड़ गई। चाचा ने बच्चे के चेहरे की तरफ गौर से देखा। उन मासूम आंखों में वह खामोश इल्तिजा झलक रही थी जो सिर्फ यतीमों की आंखों में दिखाई देती है। चाचा ने हार उठाया, रोशनी में उलट पलट कर देखा तो दिल बैठ सा गया। हार तो बिल्कुल नकली था, ऊपर सिर्फ सुनहरी पानी चढ़ा हुआ। लम्हे भर को सोच में पड़ गए कि अगर मैं बच्चे को सच बता दूं तो उस मासूम के दिल पर क्या गुजरेगी। वह समझेगा कि मुश्किल घड़ी में चाचा ने भी उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन अगर झूठ बोलूं तो यह अपनी मां के सामने क्या जवाब देगा। यह कशमकश चाचा के दिल में दस्तक देती रही। आखिरकार उन्होंने मुस्कुराकर बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज बाजार में बहुत भीड़ है, इसलिए यह हार सही कीमत पर नहीं बिक सकेगा। तुम ऐसा करो कि यह हार वापस घर ले जाओ, मैं किसी मुनासिब वक्त पर खुद इसे अच्छी कीमत पर बेच दूंगा। यह सुनकर बच्चे के चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दिल में सोचा, चाचा वाकई अब्बू की तरह मुखल्लिस हैं। चाचा ने दराज खोली, उसमें से कुछ पैसे निकाले और बच्चे के नन्हे हाथ में रख दिए। फिर शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह अभी रख लो, अम्मी को दे देना ताकि खाने पीने का इंतजाम हो जाए, बाकी हिसाब कल कर लूंगा। बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। वह जल्दी से सलाम करके भागता हुआ घर की तरफ लपका ताकि मां के हाथ में पैसे रख सके। उसके कदमों में हल्की सी तेजी और दिल में शुक्रगुजारी थी। जब वह चला गया तो चाचा देर तक दुकान पर बैठा सोचता रहा। भाई की यादें आंखों के सामने आती रहीं। उसने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे भाई ने अपनी मेहनत से इज्जत कमाई थी, मगर उसके बाद उसके घर में गरीबी आ गई। ये मासूम तेरे ही सहारे हैं, मुझे भी इनका सहारा बना दे। उसी लम्हे चाचा ने एक पक्का फैसला कर लिया। वह उन यतीम बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनके लिए बाप की कमी पूरी करने की कोशिश करेगा। अगले दिन जब बच्चा दोबारा दुकान पर आया तो चाचा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर चाहो तो मेरे पास काम कर लो, यूं तुम सीख भी जाओगे और तुम्हारे घर के खर्चात भी पूरे हो जाएंगे। बच्चा पहले तो शर्मा गया, नजरें झुका ली, मगर फिर खुशी से उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और दुकान में कदम रखा। उस दिन से वह दुकान का हिस्सा बन गया। उसने झाड़ू लगाया, पानी लाया, ग्राहकों के लिए दरवाजा खोला और शाम को शोकेस साफ किया। चाचा प्यार भरी नजरों से उसे देखता और सोचता, यही वह हाथ है जो कल को अपने बाप की तरह कमाल के कारीगर बनेंगे। दिन के इख्तिताम पर चाचा ने बच्चे को शफकत से कुछ पैसे दिए ताकि वह घर जाकर खाने पीने का इंतजाम कर सके। नन्हा सा लड़का पैसे हाथ में लिए खुशी खुशी शाम ढले घर की तरफ रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो मां ने मोहब्बत से दरवाजा खोला। उस दिन पहली बार उनके चूल्हे में आग जली और दोनों माँ बेटे ने पेट भरकर बेहतरीन खाना खाया। खाने के बाद बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, अम्मी आज चाचा ने कहा है कि वह मुझे काम सिखाएंगे। मां की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। उसने नरमी से बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है। यह तुम्हारे चाचा की मेहरबानी है कि वह हमारे साथ भलाई कर रहे हैं। फिर उसने नसीहत भरी आवाज में कहा, याद रखना, काम हमेशा दिल लगाकर और ईमानदारी से सीखना। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। बच्चा मां की बात सुनकर संजीदा हो गया और दिल ही दिल में अहद किया कि वह अपनी मेहनत और सच्चाई से न सिर्फ अपने चाचा का मान रखेगा बल्कि अपने मरहूम बाप का नाम भी रोशन करेगा। अगले दिन दुकान पर चाचा ने बच्चे को पास बिठाया और नरमी से कहा, बेटा सुनार का असल कमाल यह नहीं कि जेवर बना ले, बल्कि यह है कि वह सच और झूठ में फर्क पहचान सके। याद रखो, असल सोना हमेशा नरम होता है, उसे कितना ही रगड़ो उसका रंग कभी नहीं बदलता, मगर नकली धात जैसे पीतल जरा सख्त होती है और जब उसे किसी चीज से रगड़ा जाए तो उस पर स्याह दाग पड़ जाता है। बच्चा पूरी तवज्जो से सुन रहा था। उसकी आंखों में तजस्सुस और सीखने की लगन झलक रही थी। उसने चाचा की बात को गौर से समझा और दिल ही दिल में अहद किया
कि वह इस हुनर को ईमानदारी के साथ सीखेगा। उस दिन के बाद बच्चा सिर्फ दुकान की सफाई या छोटे कामों पर नहीं रुका, बल्कि सुनार के हुनर के असरार को सीखने में भी दिल लगा दिया। वह हर बात याद रखता, बार बार दोहराता और अपने चाचा की नसीहत को अपनी जिंदगी का उसूल बनाने लगा। चाचा ने एक दिन बच्चे को पास बिठाया और कहा, बेटा, जेवर बनाना तो हुनर है, मगर गाहक से बात करना एक और बड़ी कला है। याद रखो, जो जबान मीठी हो वह पत्थर दिल को भी मोम कर देती है। हमेशा नरमी से बात करो, झूठ से बचो और कीमत में इंसाफ रखो। गाहक अगर खुश होकर जाएगा तो दोबारा भी आएगा और तुम्हारे हक में दुआ भी करेगा। बच्चा अब बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में समझदारी और लहजे में संजीदगी आती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग कहने लगे, यह बच्चा सिर्फ सुनार का शागिर्द नहीं, बल्कि अपने बाप की नेक नियति और चाचा की तरबियत का अक्स है। अब वह न सिर्फ हुनर सीख रहा था, बल्कि ईमानदारी और खुशखुलाकी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहा था। हर दिन उसकी शख्सियत निखरती और उसके चेहरे पर एतिमाद की रोशनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन दुकान पर कुछ गाहक आए। वह अपने जेवर लाए थे और जानना चाहते थे कि यह सोना असली है या नकली। चाचा ने मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देखा और कहा, बेटा, आज तुम खुद देखो और पहचानो। बच्चा जरा घबराया, मगर हिम्मत जमा की। उसने चाचा के बताए हुए उसूल याद किए। असली सोना हमेशा नरम होता है, उसका रंग कभी नहीं बदलता, और नकली धात रगड़ने से स्याह हो जाती है। उसने बड़े ध्यान और एहतियात से जेवर को परखा, फिर एतिमाद भरे लहजे में गाहकों से कहा, यह जेवर बिल्कुल खालिस सोना है। गाहक उसकी बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने तारीफ की और दुकान से मुतमिन होकर रुखसत हुए। जब वह लोग चले गए तो बच्चा जरा झिझकते हुए चाचा के करीब आया और पूछा, चाचा जान, क्या मैंने ठीक कहा? चाचा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल दुरुस्त। आज तुम अपने पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। यह सुनकर बच्चे के चेहरे पर खुशी की एक चमक दौड़ गई। उसके दिल को लगा जैसे आज उसने अपने मरहूम बाप का नाम रोशन कर दिया हो। एक शाम माँ ने बेटे को पास बिठाया और कहा, बेटा, अब तो तुम हुनरमंद हो गए हो, काम सीख गए हो। एक निशानी तुम्हारे बाप की छोड़ी हुई है, वही हार जो एक बार तुम्हारे चाचा के पास गया था, उन्होंने हमें लौटा दिया था। अब तुम उसे अच्छी कीमत पर बेच देना ताकि हम अपना कुछ मुस्तकबिल संवार सकें। बच्चा फौरन संदूकचा ले आया। जब उसने हार को हाथ में पकड़ा और परखना शुरू किया तो उसके दिल में अजीब सा शक जागा। वह बार बार चाचा के सिखाए हुए उसूल दोहराता रहा। आखिरकार उसने सर उठाकर माँ से कहा, अम्मी, ये तो असली नहीं है, ये तो नकली है। ये सुनकर माँ हैरान रह गई। उनकी आंखों में फिक्र की झलक आ गई। बेटे और माँ दोनों परेशानी में डूब गए। कुछ लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई, मगर बच्चे के जहन में एक सवाल बार बार गूंजने लगा, चाचा ने यह बात हमसे क्यों छुपाई? क्यों उन्होंने इस हार को कीमती कहकर हमें सहारा दिया? उसके दिल में उलझन बढ़ती गई, मगर साथ ही चाचा की शफकत और एहसानात भी याद आने लगे। सुबह जब बच्चा दुकान पर आया तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। चाचा ने फौरन महसूस किया और शफकत भरे लहजे में पूछा, बेटा, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो, सब खैरियत है ना? बच्चे ने झुकी नजरें और बोझिल आवाज में जवाब दिया, चाचा जान, आपने हमसे झूठ क्यों कहा? वह हार जो मेरे बाबा की आखिरी निशानी था, आपने कहा कि कीमती है, लेकिन वह तो नकली निकला। उस दिन आपने सच क्यों नहीं बताया? चाचा ने गहरी सांस ली और प्यार से बच्चे का हाथ थामकर अपने करीब बिठाया। उनकी आंखों में नरमी और लहजे में मोहब्बत थी। उन्होंने कहा, बेटा, उस दिन तुम और तुम्हारी माँ सख्त परेशानी में मेरे पास आए थे। तुम्हारे चेहरे पर खौफ और आंखों में उम्मीद की किरण थी। मैं जानता था कि वह हार नकली है, मगर अगर मैं उसी वक्त तुम्हें हकीकत बता देता तो तुम्हारे दिल में मेरे बारे में क्या ख्याल आता? तुम सोचते कि मुश्किल वक्त में भी चाचा ने सहारा छोड़ दिया। चाचा की आवाज भर्रा गई, मगर वह बोलते रहे, बेटा, मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ एक सहारा दिया था। मैंने चाहा कि तुम मायूसी के अंधेरे में न डूबो, इसीलिए फैसला किया कि तुम्हें वक्त के साथ साथ यह हुनर सिखाऊं, ताकि तुम खुद पहचान सको कि असल क्या है और नकली क्या है। क्योंकि कभी कभी सच्चाई अगर गलत वक्त पर कह दी जाए तो दिलों में उम्मीद बुझ जाती है और नफरत के बीज बो देती है। चाचा ने शफकत से बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज तुमने अपने इल्म और हुनर से हकीकत जानी है,
ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तुम कामयाब हो गए हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ सोना ही नहीं परख सकते, बल्कि जिंदगी की हकीकत भी पहचान सकते हो। ये सुनकर बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चाचा के गले लगकर दिल ही दिल में दुआ दी, या अल्लाह, जिस तरह मेरे चाचा ने मेरा सहारा बनकर मेरा दिल जीता है, तू भी इनका हमेशा सहारा बन जाना। चाचा की मेहनत और बच्चे की लगन ने रंग लाया। वह बच्चा जो कभी यतीमी और गरीबी में सहमा रहता था, आज एक कामयाब सुनार बन चुका था। दुकान पर हर ग्राहक उसकी तारीफ करता और उसके हाथ के बने जेवरात को कीमती समझता। अपनी मेहनत से उसने अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत घर तामीर किया, जहां अब खुशियां और सुकून आबाद हो गए। वह जानता था कि यह सब सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि माँ की दुआओं और चाचा की शफकत से मुमकिन हुआ है। वक्त गुजरने के साथ वह गांव का सबसे कामयाब और मुअज्जज सुनार बन गया। लोग कहा करते थे, सोना तो हर सुनार बनाता है, मगर यह सुनार अपने काम में दुआ और ईमानदारी भी शामिल करता है। और यूं वह घर जो कभी फाकों और अंधेरों में डूबा हुआ था, आज रोशनी, इज्जत और खुशियों की मिसाल बन गया। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की असल ताकत उसकी मेहनत, ईमानदारी और सब्र में है। मुश्किल वक्त में अगर कोई सहारा मिल जाए तो वह उम्मीद के चरागा को बुझने नहीं देता, मगर असल कामयाबी तब आती है जब इंसान खुद अपनी लगन और सच्चाई से आगे बढ़ता है। गरीबी और दुख वक्ती होते हैं, मगर मेहनत से पाई गई इज्जत और कामयाबी हमेशा बाकी रहती है। यह किस्सा हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना और मुश्किल वक्त में सहारा बनना सबसे बड़ी नेकी है, और यही रवैया एक बिखरे हुए खानदान को फिर से खुशियों की तरफ ले आता है।